नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान का दावा, महाराष्ट्र और हरियाणा में होगा सत्ता परिवर्तन, भाजपा पर साधा निशाना। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होगा। इसका असर केंद्र की एनडीए गठबंधन सरकार पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाएं केवल लाड़की बहन योजना के कारण भाजपा को वोट नहीं देगी। विपक्ष के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में तनाव पर उन्होंने कहा कि अब तक फॉर्मूला रहा है कि सबसे अधिक सीटें वाली पार्टी को पद मिलता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 65% सीटें जीती, जिसका मतलब है कि 288 विधानसभा सीटों में से 183 सीटें। विधानसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। शिवसेना और एनसीपी के बंटवारे के बाद पाला बदलने वाले विधायकों को मतदाताओं को जवाब देना होगा। चौहान ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार का एमवीए गठबंधन भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो सिंधुदुर्ग जिले में गिरी है, उसके टेंडर में भी भ्रष्टाचार के आरोप के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति को बनाने में 3 साल लगने चाहिए, उसे 3 महीने में पूरा करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना कांग्रेस का विचार था। हमने इसका वादा किया था और कर्नाटक और तेलंगाना में इसे लागू किया था। सत्तारूढ़ महायुति दावा कर रहे हैं कि उसकी लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है। यह योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। चौहान ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही। उसके पास लाड़की बहन योजना के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार बदलापुर मामले, छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति संबंध में भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या और बेरोजगार शिक्षित युवाओं की समस्याओं में जवाबदेही से बच नहीं सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2014 से 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन तब ऐसी कोई योजना पेश नहीं की गई। अब भारतीय जनता पार्टी घबराहट की स्थिति में सोच रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता के कारण महिलाएं उसे वोट देंगी। वे सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। कांग्रेस गुप्त बातें नहीं कर रही। हमने कर्नाटक और तेलंगाना में महिलाओं को वित्तीय सहायता लागू की है। हमने लोकसभा घोषणा पत्र में भी वादा किया था। हम महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आइए जानते हैं सीएम पद को लेकर क्या बोले। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को लेकर महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। जब से महाराष्ट्र ने गठबंधन के दौर में प्रवेश किया है, तब से एक फॉर्मूला चल रहा है कि बड़ी संख्या में विधायक वाली पार्टी को सीएम पद मिलता है। 2019 में भी उद्धव ठाकरे सीएम बने क्योंकि उनकी पार्टी के पास कांग्रेस की तुलना में सबसे अधिक सीटें थी। यह फैसला करना आला कमान पर निर्भर है कि क्या प्रथा बदलनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा द्वारा हमला किए जाने पर चौहान ने कहा कि भाजपा गांधी से डरती है क्योंकि वह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इसलिए भाजपा उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।